भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप का मुकाबला अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मैच जो था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जिसके बाद में 9वीं बार ये जो सीरीज है ये अपने नाम की है। लेकिन इसके बाद में जब पूरा देश जीत का जश्न मना रहा था तब पाकिस्तान को टीम इंडिया ने मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम इंडिया ने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनकी इस पर क्या राय है और जो पूरी सीरीज के दौरान इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो चीजें देखने को मिली, हैंडशेक की बात हो, चाहे वो ट्रॉफी लेने की बात हो, फोटोशूट की बात हो, टीम इंडिया का जो रुख रहा है उस पर इनकी क्या राय है, इस पर बात करते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है और जिस तरह से फाइनल का मुकाबला हुआ पाकिस्तान इंडिया, बहुत क्रूशियल मुकाबला था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच भी था और जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से इसको पूरा उसको जोड़ा गया और उसके बाद में टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने को मना कर दिया। क्या कहते हैं? जी हाँ, जिस प्रकार से कल एशिया कप का फाइनल मुकाबला था और एक प्रकार से हमेशा से ही भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है एक अलग ही हाइप होता है उस मैच का, लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रकार के चीज़ें हुई यहाँ पे और उसके बाद ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई इसमें। उसके बाद फाइनल जो मैच था उस पर जब सारी चीज़ें हुई तो फाइनल के बाद जो वहाँ के प्रमुख नेता है मोहम्मद नकवी, उनसे जो लेने से इनकार कर देती है भारतीय टीम, तो उन्होंने एक तुच्छ हरकत, हमेशा से हम उनको कहते हैं नापाक हरकत, वही वो नापाक हरकत करते हुए उन्होंने उस ट्रॉफी को अपने होटल के कमरे पर ले जाने का एक नापाक हरकत पुनरावृत्ति की उसकी। तो पाकिस्तान तो हमेशा से ही ऐसी करतूतों से करता रहा है। जिस प्रकार से भारत के शेरों ने पाकिस्तान को जिस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे शेरों में जो दम था उन्होंने कल दिखाया और भारत जिंदाबाद। बिल्कुल दम दिखाया और जीत अपने नाम की। आप बताइए, जिस तरह का ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है वही डिजर्व करते हैं? बिल्कुल वही डिजर्व करते हैं और मैं एक बात ये बोलूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारा कल था वो बैटलफील्ड में था और ग्राउंड फील्ड पे कल वो हमारा ऑपरेशन तिलक था। उसकी भारतीय क्रिकेट टीम को और देश के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ये अपोजिशन के कुछ लोग हैं और कुछ लोग मैंने सुना है, ट्वीट पे भी देखता हूं कि लोग बोलते हैं कि मैच क्यों नहीं करते। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं, मैच कैंसिल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, देश के बीच में गैप आ जाता है, तो बोलते हैं कि क्यों कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इस बार क्लियर कट इंडिया का मैसेज है कि आपको हमने वहाँ धूल चटाई थी, यहाँ पे भी धूल चटाएंगे, बस आप अपनी बेइज्जती का स्वीकार करके आप जाइए। कहीं पर भी हो, देश के किसी कोने में हो, अरब में हुआ है, कहीं पर भी होगा, हम आपको हरा के लेके जाएंगे और उसके बाद हम आपके सम्मान के भूखे नहीं हैं, क्योंकि हम वहाँ पे हमारा मैसेज था आपको हराना। तो हमें वैसे भी आपसे ट्रॉफी या हमें आपसे कोई भी सम्मान की वहाँ पे जो है हमें अपेक्षा नहीं थी। तो वो देश का युवा, उसके अंदर आक्रोश था और जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जवान हैं उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि आपकी औकात क्या है, पाकिस्तान की औकात क्या है, पीसीबी की औकात क्या है, नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड भी। ठीक है, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद में क्योंकि उन्होंने मजाक भी उड़ाया था और टीम इंडिया ने कहा कि देश के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। आपको क्या लगता है कि ये स्टेप सही था? स्टेप एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी लड़ाई है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ। हमारी लड़ाई है, ये हमको धर्म देख के मारते हैं, हमको ये आतंकवाद फैलाते हैं और हमारे देश में ये अशांति फैलाना चाहते हैं। इनको ये नहीं लगता कि जो चीज़ हम जीत नहीं सकते उसको हम चोरी करके ले जाएंगे। शायद इनको पता नहीं कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप नहीं लड़ सकते हैं, आपको अपने टैलेंट के दम पे लड़ना होगा और जीत के जाना होगा। इनको शुरू से ही पता है कि इंडिया से ना हम कभी जीत पाए थे ना कभी जीत पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ये चोरी करना चाहते हैं। उसके बाद जब इनके पास क्षमता नहीं होती तो ये उसको कहते हैं कि बातों में बदल देते हैं। ये हमारी बात तो हमारे खिलाड़ी अच्छे थे और ये जीत है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, उन्होंने कहा कि हमने मार गिराए। इनको खुद पता होना चाहिए कि इनको कितना नुकसान हुआ था। ये देश से बार बार विदेश में जाके भीख मांगते फिरते हैं कि हमको आप भीख दीजिए हमारे कटोरे में, हम जाके फिर से लड़ेंगे। शायद इनको पता नहीं पाकिस्तान जो है इंडिया का दिया हुआ है और इंडिया के ही दम पे जीता है। ठीक है, आप बताइए, आपने इस पूरे मैच को फॉलो किया होगा, इंडिया पाकिस्तान सभी फॉलो करते हैं। पहले हैंडशेक नहीं किया, उसके बाद में ट्रॉफी की बात आई तो ट्रॉफी भी नहीं ली कि हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, फोटोशूट भी नहीं करा, ऐसी कई सारी चीजें करी जिससे एक क्लियर मैसेज दिया गया कि हम देश के साथ खड़े हैं। स्पोर्ट्समैनशिप की बात करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर की, स्पोर्ट्समैनशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि सही किया है?
जी बिल्कुल सही किया। और रही बात स्पोर्ट्समैनशिप की, तो पाकिस्तान ने भी स्पोर्ट्समैनशिप उतनी अच्छी दिखाई नहीं। जैसे वो बेमतलब के आ रहे थे, फालतू एग्रेशन दिखा रहे थे सुपर फोर के मैच में भी, उसका कोई मतलब नहीं बनता था। उसके बाद हारिस नौफ ने भी जो एक्शन दिखाए थे 6-0 वाले, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता नहीं था। और रही बात मैच की, तो फिर पाकिस्तान जो है वो टीयर 2 क्रिकेटिंग टीम हो गई है। अब टीयर 1 में कभी आती ही नहीं है, ना कभी आ पाएगी वापस दोबारा, जिस हिसाब से वो खेलते हैं। खेलने के अलावा उनको बाकी सब कुछ करना होता है, और खेलना वो लोग उतना इंपॉर्टेंट समझते नहीं है। मुझे लगता है फील्डिंग उनकी हमेशा से बेकार रही है, और इस वजह से वो लोग कभी इंडिया के कंपटीशन में आ ही नहीं सकते हैं। अभी भी लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी आ रही है, टीम इंडिया को लेकर कई सारी चीजें कही जा रही हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें दिया गया, इसी तरह की चीजें वो डिजर्व करते हैं? जी, वो इसी तरह की चीज़ें डिज़र्व करते हैं। जैसे मोहसिन नकवी, उनको मोहसिन नकली भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ऐसे फर्जीवाड़ा करते हैं और अपने ही देश को खुद ही बदनाम करते हैं। जैसे हारिस राउफ वगैरह जो उनके खिलाड़ी थे, उन्होंने जैसे ग्राउंड पे जैसे हरकतें की, वैसी हरकतें कोई एक अच्छा क्रिकेटर और एक अच्छा क्रिकेट नेशन ये ऐसे हरकतें बिल्कुल नहीं करता। ये साफ साफ दिखाता है कैसे एक आतंकवादी देश और आतंकवादी जैसी हरकतें करने वाला देश यही सब करता है। उनके क्रिकेटर्स भी वैसे हैं, उनका पूरा देश भी वैसा है। तो इन्हीं सबको देखकर मद्देनजर रखते हुए हमारे मोदी जी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर फिर से सक्सेसफुल हुआ। तो उस वक्त तो ऑपरेशन सिंदूर चला गया था, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन तिलक हुआ, क्योंकि तिलक वर्मा ने जो भारत को जिताया, उसमें आज कल ऑपरेशन तिलक हुआ। तो ऐसे ही पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन तिलक, ऐसे ही पाकिस्तान की हर जगह ऐसी ही बेइज्जती होती है, और वो यही डिजर्व करते हैं। एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया गया, हर तरह से ये मैसेज दिया गया कि इंडिया जो है, इंडिया के जो लोग हैं वो एक साथ खड़े हैं, और चाहे कुछ भी हो हम आपके आगे बिल्कुल भी मोल्ड नहीं होंगे। रवि शास्त्री भी क्रिकेट प्रेजेंटेशन में थे, उन्होंने शुरुआत में पाकिस्तानी प्लेयर्स का इंटरव्यू लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने जिस तरह से पूरी सीरीज में पाकिस्तान को बॉयकॉट किया, ऐसे ही होना चाहिए था? देखिए, इसमें मेरा तो यही मानना है कि भारतीय टीम के द्वारा कुछ भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया गया। उन्होंने वही किया जो न्यायगत सही था। एक और आप बॉर्डर पे गोली चलाते हैं और दूसरी ओर उम्मीद करते हैं कि हम आपसे हाथ मिलाएं, वो भी क्रिकेट के मैदान पे। आप क्रिकेट के मैदान पे इशारे करते हैं 0-6 के और प्लेन गिरते हुए, और वही मैच खुद हार जाते हैं। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? आप सोशल मीडिया पे पहले बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, फिर वहाँ मुँह खाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आप हारे, आप क्रिकेट मैच में हारे। आप सच बताएं मैम, तो इस डिबेट की जरूरत ही नहीं, वो हमारा कंपटीशन है ही नहीं। मुझे तो हंसी आती है जब कोई मुझसे पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछने लगा है। मुझे लगता है कि कोई मजाक हो रहा है। और इन लोगों से मैच एक टाइम होता था, क्रेज होता था, हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच। भैया, इससे अच्छा तुम नेपाल से मैच करा लो हमारा। मैम, जो सही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और बात रही इन चीज़ों की कि हम लोगों ने इनके साथ सही किया या गलत किया, तो मैम देखिए, मेरा सीधा सा मानना है, अगर बॉर्डर पे गोली चलेगी तो हम हाथ आपसे क्यों मिलाएं? पहली बात ये। दूसरी बात ये, एशिया कप का मैच था तो हम कुछ कारणोंवश हमें खेलना पड़ा, क्योंकि ये खाली भारत और पाकिस्तानी, बाकी और देश भी होते हैं इसमें, इस वजह से उसको रखा गया, वो बात ठीक है। इनके इशारे जो थे 0-6 वाले, वो जनता ने देखे, नकार दिए। उसके अलावा जो भारतीय, आपने एक इशारा इनका देखा होगा कि बल्ला पकड़ के भाई ये इनके खून में है। इन्होंने बल्ले से पहले AK-47 ही पकड़ी होगी तभी इन्होंने, लेकिन इनसे गलती हो गई, इन्होंने वो उसकी जो डंडा होता है वो अपने तरफ ही कर लिया, सेल्फ फायर। अच्छा, तो आप बताइए, जिस तरह से हैंडशेक वाला पहले प्रकरण आया था कि टीम इंडिया के प्लेयर्स ने हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तानी प्लेयर्स से, उसके बाद कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्समैनशिप है, क्रिकेट का ये अपमान बता रहे थे पाकिस्तानी जो टीम के प्लेयर्स हैं, जो कोचेस हैं, वो बता रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये अपमान था कि ये हमारे लिए हमारे गौरव की बात? हमारे लिए गौरव की बात थी। जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्र प्रथम की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीज़ों को किया, तो मैं तो कहता हूं कि ये भारत देश के लिए गौरव का विषय है कि जिस प्रकार से हमारे क्रिकेटर्स ने इस मंच पर जाकर इन सारे जो हमारे राष्ट्र प्रथम की भावना है उसको रखा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी ने भी मजाक उड़ाया था टीम इंडिया का, और अगर आप मान लीजिए स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे हैं, तो फिर आप एक पद पर हैं, उस पर रहते हुए आप भी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाइए और ऐसी बातें ना करिए। उन्होंने टीम इंडिया का मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने अपनी ही टीम का मजाक बनाया। उनको पता है कि इंडिया टीम क्या है और हमारा बोर्ड क्या है। ठीक है, हमने वर्ल्ड वाइड हमने लेवल पे अपने को हमने सिद्ध कर दिया। हमें किसी पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री को हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं। तो वो शुरुआत से जो कर रहे थे, वो ऐसे हरकतें जो
बहुत ज्यादा एकदम तुच्छ हरकतें करने वाले लोग होते हैं, वो ही करते हैं। वो पीसीबी के चेयरमैन है, मुझे शर्म आती है कि वो कैसे, उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरीके से, और पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को आपने पीसीबी का चेयरमैन बना रखा है। तो वो शुरुआत से ट्वीट कर रहे थे, ये कर रहे थे। अब मतलब क्या हुआ, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हाल है। अब जाकर के जो है उनको कोई बताए, अब ट्वीट करें क्या हुआ है। ऑपरेशन तिलक के बाद अब ट्वीट करें कि उनको क्या फील हो रहा है, पूछ रहे हैं हम लोग, या भारत का युवा पूछ रहा है कि आप बताएं क्या हो रहा है। तो जैसा अभी एक हमारे यहाँ पे सदस्य ने बोला ना, वो मोहसिन नकवी नहीं, मोहसिन नकली है वो, तो उनके लिए तो यही जवाब है बस हमारा। प्री फाइनल ट्रॉफी का वो जो फोटो शूट था उसमें भी सूर्य कुमार यादव ने मना कर दिया कि वो उनके साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे। जी, ये सूर्य कुमार यादव ने पहले से ही टीम इंडिया ने डिसाइड कर रखा था कि ना पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, ना पाकिस्तानी के जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं मोहसिन नकली और नकवी, और वहाँ के एसीसी के चेयरमैन हैं, तो उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक आप ट्वीट देखा होगा, उन्होंने एक रोनाल्डो की फेक एआई फोटो पोस्ट की जिसमें ऐसे प्लेन गिराते हुए दिखाता। वो ऐसी हरकतों की वजह से वो दिखाते हैं। वो एसीसी के चेयरमैन हैं, पहले उनको अपनी पद की गरिमा समझनी चाहिए कि वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर या पीसीबी के चेयरमैन नहीं है, वो एक एसीसी के चेयरमैन है। एसीसी के चेयरमैन होने के नाते एशिया कप जैसा टूर्नामेंट, जो अभी आईसीसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, उसके आप चेयरमैन हैं, तो आपको अपनी पद की गरिमा और ये सब समझ के आपको ये कार्य करना चाहिए। तो ऐसी हरकत उनको देखना, ये करने से पहले ये सब सोचना चाहिए। लेकिन वही बात है कि वो पाकिस्तानी है, तो उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ठीक है। एक फाइनल बात आपसे कि ओवरऑल मैच का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, टीम इंडिया ने अच्छा गेम प्ले दिखाया और जीत अपने नाम की। एक मैसेज ये भी दिया कि देश जो है वो उसके लिए हम खड़े हैं और उसी के लिए जीतेंगे। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस मैच को कितना एंजॉय किया? जी, मैंने मैच को पूरा एंजॉय किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा एक्सपीरियंस अपने देश के साथ बहुत अच्छा था। एक्सपीरियंस तो उनका बुरा होगा जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बुरा होगा क्योंकि वो बार बार कहते हैं उनको तो कुछ मिला नहीं, फिर भी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मोहसिन नकली साहब नकली फोटो एआई से जनरेट करके बताते हैं कि भारत से हम जीत गए, और बार बार भारत से हारने के बाद अगर मुंह नहीं काला हो पा रहा उनका, तो इससे बड़ा जवाब उनको नहीं मिल सकता है। जो खुद अपना मुंह काला करवाने के बाद गधे पे बैठने के लिए तैयार हो, उसके बाद कहें कि नहीं हमको हाथी पे बैठाया गया है, तो उनके लिए सोचने की बात है। इंडिया जीता है, इंडिया जीतेगा। इंडिया ने पहले भी कहा था घर में घुसकर मारे हैं, घर में घुसकर मारेंगे। अगर आंख दिखाए तो आंख भी नोचने की हम ताकत रखते हैं। ये है आज का भारत। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो एशिया कप इंडिया ने अपने नाम कर लिया है और जो युवा हैं हमारे देश के, उनका यही मानना है कि जिस तरह का ट्रीटमेंट पाकिस्तानी टीम को दिया गया वही वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि पूरा देश जो है वो टीम इंडिया ही सिर्फ नहीं, पूरा देश एक साथ खड़ा है। और ऑपरेशन सिंदूर का ये जो जीत है ये एक स्ट्रांग जवाब है, एक स्ट्रांग मैसेज है पाकिस्तान के लिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ।